Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Myself Muhammad Aslan. I am lecturer in Department of Computer Science in University of Southern Punjab. फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था वर्चुअल सिस्टम और सर्विसेज के आर्किटेक्चर, वर्चुअल मशीन के आर्किटेक्चर को हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से आर्किटेक्चर, मुकम्मल आर्किटेक्चर किस तरह से काम करता है और किस तरह से हमारा डाटा कम्युनिकेट करता है वर्चुअल मशीन से, एक वर्चुअल मशीन से दूसरी वर्चुअल मशीन में, या फिर एक पीसी से दूसरी पीसी के अंदर। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्चुअल क्लस्टर के ऊपर। वर्चुअल क्लस्टर्स क्या होता है? वर्चुअल क्लस्टर्स को आप इस तरह से समझ लें कि आप एक डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स होती हैं, वो क्या कर रही होती हैं, कम्युनिकेट कर रही होती हैं किसी सोर्स के थ्रू, किसी डिवाइस के थ्रू, या फिर किसी वेबसाइट के थ्रू। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मिसाल के तौर पे आपने एक सिस्टम के ऊपर 2 या 3 वर्चुअल मशीन्स क्रिएट की हुई हैं, ठीक है, और दूसरे पीसी के ऊपर भी आपने वर्चुअल मशीन को क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो वर्चुअल मशीन से आप डाटा एक पीसी से दूसरे पीसी के अंदर कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर आप एक से ज़्यादा सिस्टम्स के ऊपर वर्चुअल मशीनें आपने लगाई हुई हैं और उन्होंने एक ही वेबसाइट को एक्सेस किया हुआ है या फिर डिवाइस के थ्रू कनेक्टेड हैं, उन्होंने डाटा ट्रांसफ़र करना होता है। तो ये जो कम्युनिकेशन होती है ये सारी क्या कहलाती है? क्लस्टरिंग में आती है। इसकी डेफिनेशन को हम पढ़ेंगे। वर्चुअल क्लस्टर इज़ अ लॉजिकल ग्रुप ऑफ मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स दैट आर वर्क विद सेम वेबसाइट कह लें या फिर कह लें कि सोर्स या मीडियम कह लें। ठीक है, तो ये क्या होती है? अगर बहुत सारी वर्चुअल जो मशीन्स होती हैं वो एक ही काम को परफॉर्म करें, वो आपके पास वर्चुअल क्लस्टर कहलाता है। एक ही काम को परफॉर्म करें। मिसाल के तौर पे कौन सा काम हो सकता है कि एक वेबसाइट आपने डेवलप करनी है, ठीक है, उसके डिफरेंट पार्ट्स आप बना लेते हैं कि बॉडी वाला सेशन एक वर्चुअल मशीन के ऊपर आप कर लेते हैं, या ड्रॉप डाउन वाला सेशन आप किसी दूसरी वर्चुअल मशीन के ऊपर आप कर लेते हैं, उनको एक्सेस दे देते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा सिस्टम आपका क्या कहलाता है? वर्चुअल क्लस्टर कहलाता है। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, और जो वर्क आप परफॉर्म करा रहे होते हैं सिस्टम के ऊपर, वो किस तरह से काम करता है उसको हम डिस्कस करेंगे। कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप एक पूरा का पूरा सेटअप जनरेट करेंगे वर्चुअल मशीन का, किस तरह से जनरेट करना होता है ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके पास एक हार्डवेयर होता है, उसके ऊपर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है ना, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आपने वर्चुअल लेयर क्रिएट की होती है वर्चुअल सॉफ्टवेयर के थ्रू, वर्चुअलाइजेशन की होती है। वर्चुअल सॉफ्टवेयर कौन सा होता है आपके पास? वीएमवेयर हो गया, ज़ैन हो गया, या दूसरे जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो आप इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, वो आपकी क्रिएट हो जाती है वर्चुअल लेयर। फिर उसके ऊपर आप एक और ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको आप गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, एक और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? एक वर्चुअल मशीन कहलाती है। ठीक है, ये आपने पूरा सेटअप कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है? क्लस्टर मैनेजमेंट इंस्टॉल कर लेना है। क्लस्टर मैनेजमेंट क्या है? कि एक सॉफ्टवेयर है, उसको आपने क्या करना होता है? इंस्टॉल करना होता है अपने पीसी के अंदर, जो कि क्या कहलाता है? डिफरेंट वर्चुअल मशीन को एक्सेस करता है। एक्सेस करने के बाद आप क्या कर, जिस तरह एनी डिस्क है, आप एनी डिस्क से क्या करते हैं कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं, अगर कोई आपको एक्सेस देना चाहे तो अपने सिस्टम का। उसके बाद आप उसमें जो भी फंक्शंस या चेंजिंग करनी चाहें आप कर सकते हैं एनी डिस्क के थ्रू आप दूसरे सिस्टम में। तो इसी तरह से आपने क्या करना है? क्लस्टर मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करेंगे? उसको कनेक्ट कर लेंगे एक वर्चुअल मशीन से दूसरी वर्चुअल मशीन में। आप एक ही सिस्टम के ऊपर 2 वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम के ऊपर एट द सेम टाइम आप एक मशीन को ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जबकि दूसरे सिस्टम के ऊपर जब आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट की होती है, ठीक है, तो वो आपस में क्या कर रहे हैं? आप उसको लिंक कर लेते हैं। आपका दूसरा सिस्टम, पहला सिस्टम जो वर्चुअल मशीन है VM1 है या VM2 है, वो क्या हो जाते हैं? आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, कनेक्शन जब बना के फिर आप क्या करते हैं? एक ही वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं। आप डाटा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। वो डाटा जो होता है, जो जिसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आप वर्चुअल मशीन के ऊपर भी आप कर रहे हैं, आप वर्चुअल मशीन 2 के ऊपर भी कर रहे हैं, वर्चुअल मशीन 3 अगर आपने कनेक्ट करनी है उसके ऊपर भी आप कर रहे हैं। तो ये जो एक सॉफ्टवेयर होता है वो कंट्रोल कर होता है। कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? क्लस्टर मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर है वो होता है। उसके बाद आपने क्या करना है? वर्चुअल आर लॉजिकली ग्रुप्ड। लॉजिकली ग्रुप से क्या मुराद है कि डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स को आपने एक ग्रुप के फॉर्म में क्या कर लेना है? इकट्ठा कर लेना है। डिफरेंट पीसीज के ऊपर वर्चुअल मशीन जब आप क्रिएटेड होती हैं, इकट्ठा करने के बाद आप टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है। थर्ड पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है परफॉर्म अ टास्क। परफॉर्म अ टास्क से क्या मुराद है कि जिस तरह मैंने अभी आपको बताया है कि आपने क्या करना है कि जब आप कोई भी वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसको आप उसके पार्ट्स डिवाइड कर देते हैं ग्रुप के फॉर्म में। ठीक है, तो आप वर्चुअली उनको कनेक्ट करके उसके ऊपर भी आप काम
कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास 5th पॉइंट आता है फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस से क्या मुराद है? फॉल्ट टॉलरेंस से मुराद ये है, अगर मिसाल के तौर पर जो आपका होस्ट वर्चुअल मशीन है, ठीक है, जिसने डाटा एक्सेस कराया हुआ है ऑल वर्चुअल मशीन अदर वर्चुअल मशीन्स को, कोई भी सिस्टम अगर कोई भी वर्चुअल मशीन ऑफ हो जाती है या फिर जो आपका मिसाल के तौर पे टीम मेंबर है वो चला जाता है, तो जो आपका प्रोजेक्ट होगा उसको किसी किस्म का कोई भी लॉस नहीं होगा। बस ये होगा कि सिस्टम के ऊपर लोड थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो उन्होंने डिवाइड किया होता है लोड को, वो लोड थोड़ा सा सिस्टम्स के ऊपर, अदर सिस्टम के ऊपर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है जब आपका कोई भी मेंबर, जब आपके कोई भी वर्चुअल मशीन आपके उस ग्रुप में से एग्ज़िट होती है, ठीक हो गया। तो ये इसके हैं हमारे पास वर्क, किस तरह से ये काम करते हैं। ये इस तरह से क्लस्टर्स यूज़ करके आप वर्चुअल मशीन को आप काम करा सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है कि हम इसे यूज़ कैसे करते हैं, वाई वो यूज़ क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। कैसे तो हमने देख लिया, यूज़ क्यों करते हैं। हम क्लस्टर इसलिए यूज़ करते हैं कि आप डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स को आपस में कम्युनिकेट करा के, कनेक्ट करा के, जो एक वर्चुअल मशीन के ऊपर लोड होता है उसको क्या कर सकते हैं, आप डिवाइड कर सकते हैं। डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स के ऊपर आप डिवाइड कर सकते हैं। डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स को जब आप टास्क दे देंगे ना, तो वो क्या करेगा, वो जो टास्क जिस मशीन को असाइन होगा उसके ऊपर जो यूज़र होगा वो उसको क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। कंप्लीट करने के बाद जो आपका टास्क है, जो आपकी एक वेबसाइट बिल्ड है, जो आपने वेबसाइट बनाई है, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाती है। इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा जी, इसकी 2 टाइप्स ऑफ हैं हमारे पास हैं। कितनी टाइप्स हमारे पास? 2 टाइप्स हैं क्लस्टर्स की। एक हमारे पास होता है होमोजीनियस क्लस्टर, दूसरी हमारे पास होती है हेट्रोजीनियस क्लस्टर। अब होमोजीनियस क्लस्टर और हेट्रोजीनियस क्लस्टर से क्या मुराद है? होमोजीनियस से मुराद है, होमोजीनियस एक जैसे को आप कह सकते हैं कि एक मशीन के ऊपर या फिर एक जैसे आप वर्चुअल मशीन जो आपने क्रिएट की हुई है। लाइक कैसे एक जैसी वर्चुअल मशीन आपने क्रिएट की हुई है कि आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एग्जांपल विंडोज़ है और आपका जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसी तरह से सेम आपने अदर डिवाइस के ऊपर भी यही सेटअप इंप्लीमेंट किया होता है। तो वो आपको क्या कहते हैं, इसी तरह से तीसरी डिवाइस के ऊपर भी आपने यही इंप्लीमेंट किया हुआ है। डिवाइस से क्या मुराद है कि एक पीसी के ऊपर आपका जो चल रहा है वो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मशीन है, और दूसरे पीसी के ऊपर भी आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मशीन है। तीसरे पीसी के ऊपर भी आपके लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपकी वर्चुअल मशीन क्रिएटेड है। तो ये आपके क्या है, एक जैसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो आपके होमोजीनियस में आ जाते हैं, ठीक है। ये वर्क करते हैं विद सेम सिस्टम्स की तरह, मतलब कि काम कर रहे होते हैं। जो सिस्टम ऑलरेडी आपका होस्ट हो रहा होता है उसी की तरह से काम कर सकते हैं। या फिर आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक सिस्टम के ऊपर आपने एक से ज़्यादा वर्चुअल मशीन क्रिएट की हुई हैं और उसके ऊपर आप अपना काम क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये कैसे करेंगे आप कि एक ही वेबसाइट से जब आप अपने सिस्टम को कनेक्ट कर लेंगे तो एक वर्चुअल मशीन के ऊपर आप उसका टास्क परफॉर्म कर देंगे, उसको ऑफ करके फिर दूसरी को ऑन करेंगे, उसके ऊपर टास्क परफॉर्म करेंगे, एंड द सेम प्रोसेस विल बी कंटिन्यू दैट सिचुएशन यूज। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है हेट्रोजीनियस से क्या मुराद है? हेट्रोजीनियस आपका होता है डिफरेंट सिस्टम, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि एक जैसे ना हो। लाइक सिस्टम की जो क्वालिटी होती है वो भी डिफरेंट होती है, और सिस्टम्स के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिफरेंट होते हैं। जिस तरह आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है, उसके ऊपर आपने वर्चुअल मशीन जो क्रिएट की हुई है वो लिनक्स की है, और दूसरे सिस्टम के अंदर आपका जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है, लिनक्स है, और उसके ऊपर आपने जो वर्चुअल मशीन क्रिएट की होती है वो आपकी विंडोज़ की होती है या फिर मैक की होती है या फिर यूनेक्स की होती है। ये आपके पास डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आप यूज़ करते हैं सिस्टम्स में, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है हेट्रोजीनियस। वर्क विद डिफरेंट सिस्टम। आप वर्क विद डिफरेंट सिस्टम से क्या मुराद है कि डिफरेंट जो सिस्टम्स होते हैं उनके साथ आप वर्क कर रहे होते हैं, या फिर इस तरह से कह लें कि आप एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करके दूसरे सिस्टम के साथ आप कम्युनिकेट करते हैं जहाँ पे आपकी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो या फिर ना हो, तो आप उस तरह से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये था हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक जिसके ऊपर हमने बात की वर्चुअल क्लस्टर्स। वर्चुअल क्लस्टर्स हम क्या होता है कि आपके डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स होती हैं जो कि एक ही काम को क्या कर रही होती हैं, परफॉर्म कर रही होती हैं, वो आपका क्या कहलाता है, वर्चुअल क्लस्टर कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि इसको हम किस तरह से इंस्टॉल केयर करते हैं, किस तरह से हम वर्चुअल क्लस्टर के ऊपर वर्क परफॉर्म करते हैं, सिस्टम के ऊपर किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं,
ठीक हो गया। अच्छा जी, क्या करते हैं कि पहले पहले हमने क्या किया था कि वर्चुअल मशीन क्रिएट की थी, फिर उसके ऊपर हमने वर्चुअल क्लस्टर मैनेजमेंट का एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया था, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद फिर हमने क्या किया था कि उसके ऊपर हमने सेटअप किया था, जो हमने टास्क मिसाल के तौर पे परफॉर्म करना होता है, उसका सेटअप किया था। मिसाल कौन सा टास्क, अगर हम वेबसाइट बिल्ड करना चाहते हैं या फिर नेटवर्किंग करना चाहते हैं, जो भी टास्क हम उसके ऊपर परफॉर्म करेंगे, उसको हमने डाला था। उसके बाद हमने क्या किया था, वर्चुअली ऑल लॉजिकली जॉइंट किया था, उनको ग्रुप के फॉर्म में लेके आए थे कि सिस्टम मुख्तलिफ जो होते हैं वो ग्रुप के फॉर्म में जनरेट हो जाते हैं, एक ग्रुप जनरेट करते हैं, जिसके ऊपर जाके वो क्या करते हैं, वर्क परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हमने क्या किया था, परफॉर्म द टास्क, टास्क को हमने परफॉर्म कराया कि टास्क कौन सा है, वेबसाइट बिल्डिंग है या नेटवर्किंग है, वो हमने कराया। उसके बाद फॉल्ट को हमने फाइंड किया। फॉल्ट टॉलरेंस से क्या मुराद है कि अगर आपका कोई भी सिस्टम शट डाउन हो जाता है, आपकी कोई भी वर्चुअल मशीन शट डाउन हो जाती है, तो आपका जो टास्क परफॉर्म हो रहा है उसके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा। बस ये होगा कि आपके सिस्टम के ऊपर जैसे ही वर्चुअल मशीन एक कम हो जाएगी तो लोड आपके सिस्टम के ऊपर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बाकी आपका जो टास्क होता है वो आप किसी भी वर्चुअल मशीन के ऊपर आप परफॉर्म करा सकती हैं। उसके बाद हमने देखा कि हम इसे यूज़ क्यों करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि क्यों करते हैं, क्योंकि हम जो लोड होता है सिस्टम के ऊपर उसको कम करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। एंड लास्ट में हमने उसकी टाइप्स को डिस्कस किया। टाइप्स कौन सी थी, होमो और हेट्रो। होमो से क्या मुराद है, एक जैसे सिस्टम एक जैसा सेम वर्क परफॉर्म कर रहे हों, वर्क विद सेम कंप्यूटर या फिर सेम वर्चुअल मशीन कह लें। और हेट्रोजीनियस दूसरी हमने डिस्कस की थी। हेट्रोजीनियस से क्या मुराद है कि डिफरेंट पीसीज यूज़ कर रहे हों या डिफरेंट वर्क परफॉर्म कर रहे हों डिफरेंट पीसीज के साथ, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ये था हमारा लास्ट आज का लेक्चर था। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।